सो हे गाइस व्हाट्सअप कैसे आप सभी लोग। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो आपने रिसेंटली ट्रेंडिंग में देखा होगा, सौरभ जोशी की शादी। और टॉपिक तो इस पर क्या ही बोलना, मतलब हर कोई आ रहा है उसको पेल के चला जा रहा है, मतलब कि थोड़ी सी लैंग्वेज इधर उधर हो गई। लेकिन देखा ही होगा कि आपको कैसे उसको रोस्ट मिल रहा है, रोस्ट क्या उससे ज़्यादा तो उसको ट्रोलिंग, और उससे ज़्यादा तो उसकी बीवी को ट्रोलिंग मिल रही है आजकल इंटरनेट पर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर भी। उसके दोस्त ही उसको पूरी तरह से ले रहे हैं। बहुत से वो लोगों की ट्रेंडिंग वीडियोस देखी होगी। और ऐसे बहुत से क्रिएटर है। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। मतलब कि जब उसने अपनी बीवी को रिवील नहीं किया था, जब वो मास्क पहना के घुमा रहा था, और वो एक पूरा का पूरा स्टंट था पब्लिसिटी के लिए, मतलब कि उसकी हाइप बनाने के लिए, उसको व्यूज लेने के लिए। तो आजकल बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन उसी से उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट होने लगा। मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा ओवर खींच लिया उसको। मतलब कि एक दो वीडियो में मास्क दिखा के हटा देता तो ठीक भी था। उसने मतलब आई थिंक एक दो महीने का पूरा उससे कंटेंट निकाल लिया, और जिससे कि बहुत से लोगों की फ्रस्ट्रेशन से बोल सकते हो, या फिर एक्सपेक्टेशन एकदम से हाई हो गई। मतलब जो उसकी पहले की थी पीरू, जो सबको ज़्यादातर लोगों को पता था कि वो पीरू नहीं है, लेकिन उनका ऐसा था कि पीरू नहीं है तो उससे कोई अच्छी ही होगी। लेकिन मैं कुछ शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बॉडी शेमिंग या फिर कुछ भी तरह से, लेकिन आपको भी पता है सच्चाई क्या है। इसलिए मैं नो फिल्टर नाम इसीलिए रखा हूँ कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि अवंतिका जो है वो पीरू से थोड़ी सी बैड लुकिंग नहीं बोलूँगा, लेकिन थोड़ी सी समझ जाओ बस आप। और उसी के लोगों से जब उसका फेस रिवील हुआ तो अपने आप ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। मतलब जैसे कि ट्रिगर इंसान के टाइम भी हुआ था, लेकिन आपने देखा होगा कि थगेश के टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी बीवी को कंटेंट की तरह यूज़ नहीं किया। डायरेक्टली उसने अपनी शादी की पोस्ट कर ली, ना ही उससे पहले कुछ रिएक्ट करवाया अपने चैनल पर या फिर ये करवाया। उसने बीवी को बीवी की तरह रखा, ना कि किसी कंटेंट की तरह। लेकिन सौरभ जोशी ने अपनी शादी को इस तरह से हाइप किया था कि ऑटोमेटिकली ऑडियंस का रिएक्शन आ गया उस तरह। अब उसने उसको किस तरह लिया वो तो उसी को पता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगा, मेरे को भी लगा। क्योंकि जब बात करें सौरभ जोशी की, तो वो तो मतलब उसकी तो पहले से ही ऐसी आदत है। अब मैं उसको भोंदू नहीं बोलूँगा, वो है वो अलग बात है, लेकिन मैं उसको बोलूँगा नहीं। मतलब जो इस तरह से उसने शादी में डांस किया या फिर बहुत सी चीज़ें की, उसके लिए तो बहुत ही नई तो नहीं बोलूँगा, लेकिन आपने अगर उससे पिछली वीडियोस भी देखी होगी, जब भी वो ऐसे ही डांस कर रहा था और अभी भी ऐसे ही। और अब बहुत से लोग बोल रहे थे कि इसने कोई कोरियोग्राफर हायर नहीं किया था, ये नहीं किया था, वो सब तो मेरे को नहीं पता। लेकिन अगर उसने किया भी होगा तो इससे 2-3% ही ज़्यादा ये कर पाता। और उसको तो नेगेटिविटी झेलने की आदत है। मतलब उसको बहुत बार उसकी कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत से रीजन है उसके पीछे, और उसको अब थोड़ी सी मैं बोल सकता हूँ पत्थर दिल भी हो गया। मतलब उसको पड़ा ही नहीं है, जो बोलना है बोल दो, लेकिन मेरे पास वीडियो देख लो। मतलब कि वो कह रहा है हेट जितना चाहे दे दो, आप चाहे मुंह में जाके गाली दे दो या भी कुछ भी कर लो, लेकिन कमेंट करो और वीडियो को देख लो मेरे। जिससे कि वो इस तरह से ऊपर जा चुका है कि अब उसको ऑडियंस को से घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका इम्पैक्ट हो रहा है उसकी बीवी के ऊपर, जो कि अवंतिका है। अवंतिका ही है ना, हाँ अवंतिका है, उसके ऊपर। मतलब उसको तो इतनी लेमलाइट में रहने की आदत नहीं है, लेकिन अगर उसको डायरेक्टली इतना ज़्यादा हेट मिल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा गलत है। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मेरे को तो इससे नेगेटिव वाइब आ रही है, मेरे को तो ये लगता ही कलेशी है, ये तो उस पक्का घर में जाके कलेश करने वाली है, डाइवोर्स तो पक्का है। मतलब भाई उसको देख के तुम कैसे जज कर सकते हो कि ये तो कलेशी हो सकती है या फिर इससे तो डाइवोर्स ही होगा। मतलब आप चेहरे देख के पता लगा लेते हो, तो फिर जाओ और किसी साधु संत के पैरों में बैठ जाओ। अगर आपको चेहरा देख के पता चल जाता है कि कितनी नेगेटिव है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव वाइब आ रही है, वाइब कब आती है? जब आप सामने वाले से बात करो या फिर कुछ करो, आपको बस उसकी चेहरा देख के पता चल जाता है, नहीं भाई ये तो कलेश करवा के ही मानेंगी। मतलब क्या कलेश करने वाला तो वो सौरव लगता है। मतलब कि उसने क्या ही भाई बोलूँ मैं उसको, व्लॉग में क्या क्या डाला, जो गिरने वाला है या फिर जो फुल डेकोरेशन देखो, खाना देखो। मतलब उसको भी थोड़ा सा रियलाइज करना चाहिए कि कुछ चीज़ें ट्रिम करे तो ही अच्छा है। मतलब कि ऑडियंस को हर चीज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ट्रिम कर जाता तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उसको इतना ज़्यादा हेट जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलता। माना कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप देखो डीप डाउन तो कहीं ना कहीं उसकी बीवी को फ़र्क पड़ेगा, चाहे वो कैमरे पे दिखाए या ना दिखाए, लेकिन उसको फ़र्क पड़ेगा। बात करो आप जैसे चूतिया ऑडियंस की, तो आप जो गालियाँ दे रहे हो, तो अगर आप उसको अपने उसके डांस के ऊपर जज करके गालियाँ दे रहे हो, तो ये देखो
आप सभी को बड़े ही अच्छे से चिढ़ा रहा है, मतलब कि वो दुबई में जाके डांस करके आपको दिखा रहा है कि आपकी औकात क्या है। और एट द एंड वो बात यही कि वो उसकी पर्सनल लाइफ है जो उसने अभी पब्लिक कर ली है, अब उसको ये सब झेलना पड़ेगा। बहुत से लोग बोलते हैं अबे ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है, और क्या हुआ, वो पब्लिक फिगर है तो उसकी भी कोई पर्सनल चीज़ है, कोई उसकी भी कोई पर्सनल लाइफ है। इस तरह से किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी को आप गालियाँ नहीं दे सकते। भाई उसने पूरी की पूरी शादी की एक पूरा एल्बम फुल्ली पब्लिक के लिए ही बनाई है, मतलब कि अगर आप वो चाहता तो एक प्राइवेट शादी, प्राइवेट तो छोड़ ही दो, एक अच्छी शादी कर सकता है। लेकिन उसने शादी भी इस तरह से की जिससे कि पब्लिक को उस तरह से रिएक्शन आए और उसको और हाइप मिल जाए और उसको और ज़्यादा व्यूज़ मिल जाए। जितना आपको ये सीधा साधा लगता है उतना है नहीं, मतलब कि उसकी पूरी तरह से एक प्लानिंग थी कि आपको इस तरह से शादी करनी है कि सब लोग गालियाँ दे भी दो और उस वीडियो को देख भी लो। और उसको उस शादी से मिला क्या पता है? ये ढेर सारा पैसा। और आपको मेरी तरह, मेरे को तो ये वीडियो बना के व्यूज़ भी मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो पे आई हो, इतनी तक देर तक देख ही रहे हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। देखो यार 12 ही सब्सक्राइबर है, नया यूट्यूबर वो हो जाता है। और आप मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, ये वाली जो मैंने बताई थी कि आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे हिट मिल रहा है। मतलब आपको इस वीडियो से थोड़ी सी रिलेटेबल नहीं होगी लेकिन अच्छी होगी, तो जरूर से देख लेना एक बार।